हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बायोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी तीन कौन कौन सी डिविजन्स हैं और उसकी हमने बायोलॉजी की 7 ब्रांचेस स्टडी की थी। अब इस लेक्चर में हम लोग मज़ीद 9 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे टेक्सोनॉमी से कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी और बायोलॉजी की ये ब्रांच किस चीज़ से डील करती है। It is the study of naming and classification of the organisms into groups and subgroups। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सब ग्रुप्स बनाए जाएंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह क्लासीफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी जानदार किसी भी एरिया में रहता है तो वो सिंगल नहीं रह सकता, मतलब उसकी पॉपुलेशन होती है, फिर कम्युनिटीज़ बनती हैं, फिर बायोस्फीयर लेवल बनता है। तो हर जानदार के साथ मुख्तलिफ जानदार अटैच होते हैं, एक जानवर मिलकर मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं। इसी तरह जब हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं तो इसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल जो होते हैं वो एनिमेलिया में रखे जाएंगे और जो प्रोटोजोआ होंगे वो प्रोटोजोआ में रखे जाएंगे। इसमें बेसिकली काफ़ी सारे मतलब 4-5 इसमें किंगडम बनाएंगे, फाइलम बनाएंगे, सब ग्रुप्स बनाएंगे, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशी वगैरह। ठीक है, ये सब इसमें स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है जानवरों की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमंस है तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। तो वो होमो सैपियंस किसके थ्रू दिया गया था? वो क्लासिफिकेशन के थ्रू दिया गया था कि जो इंसान है वो किस तरह क्लासिफाइड है और दूसरे जानदार वो किस तरह क्लासिफाइड है, ये हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फोसिल्स इज टर्म्ड एज पैलियोंटोलॉजी। व्हाट आर द फोसिल्स? फोसिल्स क्या होते हैं? जब कोई भी जानदार मर जाता है तो उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो जानदार हैं उसके डेड रिमेन्स रह जाते हैं ज़मीन में, उनको हम क्या कहते हैं? फोसिल्स, यानी डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द व्हिच आर बरीड, यानी जो कि ज़मीन में दफन हो चुके हैं वो कहलाते हैं फोसिल्स। उनकी स्टडी क्या कहलाती है? पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, फोसिल्स की स्टडी से हमें क्या फ़ायदा होता है? देखा जाए तो आज के दौर में हमें ये मालूम हो चुका है कि प्रीवियस ईयर्स में, यानी प्रीवियस कुछ सालों पहले या कुछ सदियों पहले आप देखें कि डायनासोर्स पाए जाते थे। तो हमें कैसे पता चला? वो हमें इसी पैलियोंटोलॉजी के ज़रिए से पता चला। हमने फोसिल्स की स्टडी की, बायोलॉजी के मुख्तलिफ तरीक़ों को यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 को यूज़ करके हम लोग डेट का पता चला सकते हैं किसी भी जानवर के फोसिल्स की, यानी किसी भी प्लांट की, कि भाई वो कितने सालों पहले, कितनी सदियों पहले इस पूरे अर्थ पर पाए जाते थे। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी क्या कहता है ये कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल एक माहौल है, उसके अंदर क्या है? हवा है, पानी है, टेम्परेचर है, सॉइल है, और बेसिकली बात है कि इसमें इंसान भी पाए जाते हैं। तो जब इंसान है उनका जो ऑर्गेनिज्म है जो पूरे माहौल में रह रहे हैं, उनका पूरे इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, वो क्या करते हैं पूरे इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हवा को यूज़ करते हैं, सांस लेते हैं, हम लोग लाइट को यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी मैनी थिंग्स। तो इसी तरह जो इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसको स्टडी किया जाएगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी एज द नेम इंडिकेट्स सोशल, ये किसको स्टडी करेगी? सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, यानी जानदारों के सोशल बिहेवियर को सोशियो बायोलॉजी डील करेगी कि कोई भी जानदार इस पूरे अर्थ पर किस तरह रहता है, किस तरह खाता है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, यानी वो किस तरीके से न्यूट्रिशन उसकी किस तरीके से होती है, वो किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है, जो उसके अंदर मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसका सोशल बिहेवियर क्या है, वो किस किस चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये सब हम स्टडी करेंगे सोशियो बायोलॉजी में। उसके बाद आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नाम से जाहिर हो रहा है पैरासाइटोलॉजी। तो बेसिकली किसको स्टडी करेगी? पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म, the organisms which harm the living things, यानी फॉर एग्जाम्पल
जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टेप वर्म है। टेप वर्म क्या है? टेप वर्म जो है एक पैरासाइट है। ये पैरासाइट होते क्या है? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं और इन रिटर्न वो उससे फायदा लेते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म को वो नुकसान पहुंचाएंगे लेकिन अपने आप को फायदा हासिल करेंगे। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हम क्या क्या सब्सटेंसेस बना सकते हैं, तो उसको डील करती है बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है और हम इसको वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए। फॉर एग्जांपल इसने ग्रोथ फैक्टर बनाए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चली एंड बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें पेनिसिलिन भी, पेनिसिलिन एज यू नो के पेनिसिलियम नोटेटम की वजह से जो कि हमें डिस्कवर हुई कि पेनिसिलिन है वो भी पाई जाती है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री हम इनसे क्या कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अपनी ग्रोथ में, किसी भी डिजीज़ के क्योर के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं और हम किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ मुख्तलिफ सब्सटेंसेस यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है बायोलॉजी की, इम्यूनोलॉजी। मेन स्लाइड हो रहा है इम्यूनोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? विच डिफेंड्स बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, यानी जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कि भाई आपने किस तरीके से मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को किल करना है, मुख्तलिफ जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो जरासीम आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और अगर वो आ रहे हैं तो आपने उनको किस तरीके से किल करना है, वो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं इम्यूनोलॉजी में। इंसान को जो इम्यून सिस्टम है इंसान को वही प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ, या तो हमें इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो ये हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी को हम इंड्यूस करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हमने बायोलॉजी का मुताला किया था तो हमें पता चला था कि बायोलॉजी डील्स करती है विद द लाइफ। तो जब लाइफ से डील कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि इंसेक्ट्स के अंदर भी लाइफ मौजूद है, वो सांस लेते हैं। तो ये जो एंटोमोलॉजी है बायोलॉजी की ब्रांच, ये कवर करेगी इंसेक्ट्स को कि बेसिकली इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उनका मोड फीडिंग क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, वो किस तरह रहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है या उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरह बनती हैं, वो किस तरह से ग्रुप्स बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर फंक्शंस। ड्रग्स क्या होते हैं, उनके क्या काम है, वो किस तरीके से काम करते हैं ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिकली क्या बात है कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर जब ड्रग्स चले जाते हैं तो वो क्या फंक्शन करते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी के ऊपर उनका क्या असर होता है, ये स्टडी करती है बायोलॉजी की फार्माकोलॉजी ब्रांच। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी और एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। यानी आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की बायोलॉजी की 9 ब्रांचेस को, जिन्होंने जो कि कवर करती है एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन वगैरह को, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को, कि वो किस तरीके से इंसानों की मदद करती है। आई होप कि आप लोगों को बायोलॉजी की डिविजन्स, उसका इंट्रोडक्शन और उसके ब्रांचेस कवर हो चुकी होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू। ओके, थैंक यू सो मच।